जान का खतरा महाराज, मैं इत्थे आए दा लेकिन मेरे बाल बच्चे की भी पीछे जान का खतरा है। और मैं अज कम सो कम 15 दिन हुई है घर था निकले दे। अच्छा। और घर मैं नहीं रहो यार ना। 15 दिन तो घर निकले थे, तुसें रिपोर्ट करनी चाहिए उनके खिलाफ के भाई हम बंदा मारने की धमकी दिया था। छपी छुपी टाइम किता जी पास। अच्छा। हाँ अच्छा। लक मेरे प्यो ने दिती दी है। अगर कोई कोड भी जाइए, कोई लिखा पढ़ी भी जहाँ उन्हें कोला दिती दी है, जहाँ मैं उनके कोला अगर कुछ खादा दा है तो मेरा हक नहीं है। नहीं तो मेरा डीसी मैडम को मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा हक जड़ा है तो मेरे पल्ले पाना चाहिए। मतलब तुसें जंगल बहुत है उत्थे। अच्छा। बाकी लोग थल्ले रौंदे और उस जंगल भी जेड़े हैं तो ये लोग रौंदे जी। हाँ उत्थे में अगर 2 बंदे पुजा तो ये 400 बंदा कट्ठे होंदे। अच्छा। वो 2 बंदे दी कौन सुनदा जी। अच्छा। कोई सुनाई नहीं मेरी। नहीं चलो यार, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ राज सिंह। हम आज रियासी में पहुँचे हैं और रियासी में एक गरीब आदमी जो कि बहुत दूर दराज पहाड़ी गांव का रहने वाला है, ये यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर के पहुँचे थे और इनसे हमारी मुलाकात हुई है। इनका कोई ज़मीन को लेकर के विवाद है, तो इनसे जानेंगे कि इनका मसला क्या है, इनका नाम क्या है, ये कहाँ से आए हैं और इनकी ज़मीन को लेकर जो है वो मसला क्या है। सर सारे को पहले थोड़ा नाम क्या है? प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह। तुम कुत्थों रौंदे हो? मैं रौना सर तनौड़ मोड़ा फांती च मेरी जमीन है। अच्छा, तो तुस अज रियासी इत्थे मिले, तुस क्या नाम दस्सेआ तुसें? हाँ जी क्या नाम दस्सेआ? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। तो प्रेम सिंह जी तुस अज रियासी कियां पुज्जे हे? रियासी में पुज्जा जनाब के कोई गरीब दी मदद आखे जेड़े मीडिया वाले न तो वो करदे जनाब। हाँ जी। बाकी लोकें मेरी कोई मदद नहीं की। अच्छा। और मेरा जमीन जड़ी है तो जमीन दी गरदौरी जड़ी है तो वो कटी जोड़ी। अच्छा, थोड़ी अपनी जमीन दी? जी। अच्छा। और जनाब मैं एक मकान उदे विच बनाया था और मकान दे अंदर जबरदस्ती मी मारी कुटी है। उत्थुआं जनाब बाल बच्चा मेरा और मारी कुटी है, मैं ही थल्ले टालिया। अच्छा, तुसें अपनी जमीन विच अपने घर विच मारी कुटिया बाहर कड्ढी ओड़ेआ? अपने मकान विच बाहर कड्ढी ओड़ेआ। अच्छा। और जबरदस्ती हून दूआ मकान बनाने वास्ते जनाब 15 बूटे जड़े हैं सैले, मतलब सैले बूटे कट्टी है ते उन्हें और मकान बनाने वास्ते मेरे जमीन विच होर दूआ मकान बनाने वास्ते तैयारी की दी है। जबरदस्ती कन्नै? जबरदस्ती कन्नै। ये बूटे किहदे कट्टे ने? बूटे कट्टे कायल हाँ ते तुंग। अच्छा जी। ये जमीन दे विच है बूटे या जंगलात विच? जंगलात दे विच हैं। और जिस वेले सर ये जंगलाती अफसर ने बूटे पकड़े तो मैं अज जनाब इन्ने दिन दा बाहरों बाहर मैं घर रौने कोला मजबूर होई गेआ ते ओह् बंदे आखदे कि मारना तुसें मारियै गायब करना तुगी। तुसें आखदे कि मारियै गायब करी ओड़ना? बिल्कुल गायब करी ओड़ना। पहले जमीन थोई है दी और बाद तू ही मारी है, तू अगे पिछे गल सुनाना स्याने आने की और तू ही मारी है बिल्कुल गायब करना और जमीन असें इयां भी लेई ओड़नी है। अच्छा, मतलब ये वो बंदे आखदे जिन्हें बंदे थोड़ी जमीन च कब्जा कर लिया था? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो तुसें कोई पुलिस स्टेशन विच कोई रिपोर्ट की, कोई थाने? पुलिस स्टेशन विच भी की। जिस वेले अंदर गए थे मकान दे अंदर, जिस वेले मैं मारी कुटिए मी बाहर कड्ढिए थे एप्लीकेशन दी, उस वेले कम सो कम से लोग 500 बंदा किट्ठा होया। अच्छा। और मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं और पुलिस कोई नहीं चलने दी। थोड़ी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तहसीलदार ही एप्लीकेशन दी? तहसीलदार की दी। अच्छा। उन्हें मंगया कि पिछे तरीक थी जी 5 तरीक। अच्छा। फिर दोबारा उन्हें सद्या कि 20 तरीक और कोई लिखा पढ़ी, मतलब कोर्ट दी कोई लिखा पढ़ी ले जाओ। अच्छा। अगर जमीन लेती दी है तो कोई अष्टाम ले जाओ, कोई कुछ ना कुछ कोर्ट दी लिखत ले जाओ जेदे कोला जमीन लेती दी है। और फिर वो बंदे आखदे कि साढ़े कोल कोई लिखत नहीं है। अच्छा। और पंचायत नावा है, बाकी साढ़े कोल कोई चीज़ नहीं है। और इयां जबरदस्ती जनाब मी आखदे कि 20,000 रुपया दे और दिने और तू चल कोर्ट विच लिखिए दे। अच्छा। अगर नहीं देनी तो मी धमकियां मार दे सर के तू ही मारिए गायब करी ओड़ना। मारिए गायब करी ओड़ना जी। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਿਆਸੀ? नहीं जनाब मैं पता ही नहीं था इस चीज़ का। मैं बिल्कुल सादा आदमी लट्टा आदमी हाँ जी। ये तहसीलदार साहब थोड़े केड़े अपने अरनास वाले? जी। अच्छा जी। ते हुण कोई थोड़े दिन च मिले तुस तहसीलदार साहब कन्नै? मैं 5 तरीक ही मिलया था, उत्थों बाद मैं नहीं गया उत्थे सर। तहसीलदार साहब ने क्या आख्या? तहसीलदार नायब साहब ने आख्या था कि 20 तरीक जड़ी है तो उन्हें भी आखी आ था कि जड़ी कोई तुहाडे कोल लिखत है तो वो ले जाओ। ते उथों जनाब फिर 20 तरीक उन्हें तरीक दी दी है। तुसीं अपने ग्रां दे नंबरदार, चौकीदार, सरपंच, पंच जां कोई कुसै कन्नै गल कीती होए? बिल्कुल नंबरदार कन्नै, चौकीदार कन्नै और साढ़े कोल पंचायत नावे बने दे न।
कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कि उन्हें सबूत करिए उन्हें लोग के दिता कि जगह मलकीती जड़ी है बंदोबस्ती प्रेम सिंह दी है और प्रेम सिंह दा प्यो चतर सिंह उसे दी जगह है। अच्छा, हाँ जी तो मतलब ग्रां ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। जी जी ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। जी तो फिर सारे लोग बैठिए ये फैसला नहीं किया, थोड़ी मदद नहीं की कि भाई ये गरीब आदमी है, इसी तुम जोर जबरदस्ती दबा दो, इसकी ज़मीन कब्जा करा दो कि थोड़ा हक नहीं है, हक दे प्रेम सिंह का है। जनाब बहुत उच्ची पहाड़ी है ऊपर अच्छा और जंगल बहुत है उत्थे। अच्छा बाकी लोग थल्ले रौंदे और उस जंगल भी जेड़े हैं तां ये लोग रौंदे जी। हाँ उत्थे में अगर 2 बंदे पुजां तां ये 400 बंदा कट्ठे होंदे। अच्छा वो 2 बंदे दी कौन सुनदा जी, अच्छा कोई सुनाई नहीं मेरी। नहीं चलो अगर वो 400 बंदे इकट्ठे होंगे या 200 बंदे इकट्ठे होंगे तो उस पुलिस ले जाओ, तहसीलदार पटवारी ले जाओ, सरपंच पंच ले जाओ, कार्रवाई होती है। हाँ जी तो ये चीज़ करो ना तुम। लकड़ी जड़ी है तां लकड़ी जड़ी ने बड्ढी दी है जनाब, ये मकान इनका नहीं बनना चाहिए और नहीं अपनी मेरी जगह पर नहीं बनना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है जनाब। जिले तुस आखे लकड़ी ने बड्ढी दे जिले जंगलात दे डिपार्टमेंट के लोग गए थे उन्हें क्या कार्रवाई की इनके खिलाफ? उन्हें कार्रवाई ये की सर, मैं अनपढ़ आदमी हाँ तो उत्थे आए थे ते वो आखन लगे कि नहीं लकड़ी नहीं चुकन देनी असी। अच्छा ते अगे दा कोई पता नहीं जी, मैं कोई पता नहीं। मतलब लकड़ी उन्हें जब्त कर ली होनी ना? लकड़ी जब्त की दी है। अच्छा उनके खिलाफ कैस भी पाया होना उन्हें? हाँ शिकायत की जी। अच्छा तुस क्या चाहते हो कि मतलब जी थोड़ी जमीन उन्हें दवाई ली थी जी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मकान बना दो, कब्जा रख दो, रांदे बांधे भी होने? रांदा बांधा मैं जी। रांदे बांधे तुस? हाँ अद्धी मैं राना बांधना और थोड़ी वो जबरदस्ती बांधे जबरदस्ती। ते तुस डीसी मैडम तहसीलदार साहब ही साढ़े मीडिया तरफा क्या आखना चाहते हो? तुस थोड़ी हुण केह् फरियाद है? फरियाद मेरी ये है जनाब, गरीब दा हक जेड़ा है अगर उनके कोल मेरे प्यो ने दिती दी है, अगर कोई कोड भी जाइए कोई लिखा पढ़ी भी जां उन्हें कोला दिती दी है जां मैं उनके कोला अगर कुछ खादा दा है तो मेरा हक नहीं है। नहीं तो मेरा डीसी मैडम को मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा हक जेड़ा है तो मेरे पल्ले पाना चाहिए। मतलब तुसें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, थोड़ी जमीन तुसें मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मेरे को होर जगह ही नहीं है जनाब। मतलब एक क्लियर है कि ना तुसें बेची ना थोड़े प्यो ने बेची? ना बिल्कुल नहीं। अच्छा ना क्लियर है। मैं जान का खतरा महाराज, मैं इत्थे आए दा लेकिन मेरे बाल बच्चे की भी पीछे जान का खतरा है और मैं आज कम से कम 15 दिन हुई है घर था निकले दे। अच्छा और घर में नहीं रहे यार ना। मैं 15 दिन तुस घर निकले थे, तुसें रिपोर्ट करनी चाहिए उनके खिलाफ कि भाई हम बंदा मारने की धमकी दिया था। छपी छुपी टाइम किता जी पास। अच्छा हाँ अच्छा लकड़ी दी मी आखदे कि लकड़ी दी शिकायत तू कीती दी है और तू ही छड्डना नहीं है। ते ये लकड़ी दी शिकायत तुसें कीती वैसे? नहीं कीती? मैं कीती जी। अच्छा हाँ बिल्कुल कीती। इन्हें बंदे जबरदस्ती मेरे कन्ने कीती और पहले मेरे मकान बिचा मी अपना मकान बनाए दा मैं उस बिचा कड्डी है मी। अच्छा और दूआ मकान होर तैयार करना लगी है। मैं शिकायत कीती। तुसें डिपार्टमेंट च सनाया कि इ'यां बंदा मेरी जमीन च मकान बना दा? बिल्कुल जनाब। तो ਉਹਦੇ बाद डिपार्टमेंट गए? जी मतलब ਇਹਦਾ मतलब कार्रवाई जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो हुई है। हाँ जी आए दे थे। अच्छा हाँ जी तो देखिए ये आदमी जो है ये प्रेम सिंह है और इनकी ये तुसें ये क्या होता है? मैं एंडी क्रैप हाँ जी, बंदा मेरी बांह भज्जी दी है। अच्छा और मैं 35 साल हुई है मेरे को दौरे की दवाई जी है लगी थी 1.5 लाख रुपए की दवाई मेरी साल दी आउंदी। 1.5 लाख रुपए की दवाई? हाँ जी और मैं बहुत बुरी हालात कन्ने रोटी कोला भी मैं मजबूर हाँ जी। अच्छा वो इन्ना गरीब बंदा और मेरे कन्ने ये हालात बनाई इन्हें लोग के। मतलब तुस हुण चाहते हो कि जेह्ड़ी जिला इंतजामिया तहसीलदार साहब डीसी साहब और जेह्ड़े फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये थोड़े कन्नै इंसाफ करन? हाँ जी मैं थोड़े हक ये दी कार्रवाई होनी मैं ये चाहना जी मेरे कन्ने इंसाफ करन। और फिर मैं कि ये भी धमकियां दिंदे कि 20,000 बीच अगर ज़मीन नहीं दिती कोर्ट भी चली है 20,000 बीच अगर लिखी है नहीं दिती तो तू की जान कोला ले ही उड़ गया। तो देखिए ये करतार सिंह जी हैं और इनकी हालात जो हैं आप देख सकते हैं। प्रेम सिंह जी, तो प्रेम सिंह जी हैं, इनकी जो है ये बाजू भी टूटी हुई है काफ़ी समय से। ये एक पेशेंट हैं और ये दवाई खाते हैं हर साल। तो कहते हैं कि हर साल की बहुत महंगी दवाई आती है और इन्हें घर से जो है मार के भगा दिया गया है और इनकी ज़मीन में किसी दूसरे ने जो है ज़बरदस्ती से कब्जा करने की कोशिश की है। और साथ ही में इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पर काफ़ी जो पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं उन लोगों की तरफ से और लकड़ी निकाली गई है कच्चा मकान तैयार करने के लिए। उसी मसले को लेकर के इन्होंने डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रियासी है उनके पास इन्होंने शिकायत की थी कि इन लोगों ने बहुत जो काफ़ी जो है जंगल की कटाई कर दी है। और उसके बाद डिपार्टमेंट वहाँ पर पहुँचा
लेकिन कार्रवाई क्या हुई, ये कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कोई पता नहीं है क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन लगता है ऐसा है कि कार्रवाई ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने ये एक और इल्ज़ाम लगाया है कि उसके बाद उन लोगों ने मुझे जान से मारने की जो है धमकी दी है। तो देखने वाली बात यह है कि साथ ही में किसी गरीब की जगह आप ज़बरदस्ती से कब्ज़ा कर रहे हैं और फिर ऊपर से आप ये मारने की धमकी दे रहे हैं। इन चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए और ख़ासकर तहसीलदार साहब को ध्यान देना चाहिए। ख़ासकर जो SHO साहब हैं अरनास के से, उनको भी इस मसले पे ध्यान देना चाहिए कि कल ऐसे कई मामलात सामने मीडिया में आते हैं कि ज़मीनी विवाद से कोई किसी को मार दे तो उसके बाद कार्रवाई करना उचित नहीं होता, उससे पहले कार्रवाई हो जाए ताकि किसी का मसला भी हल हो जाए, किसी की जान भी बच जाए। तो उम्मीद करेंगे कि इस रिपोर्टिंग को जो भी डिपार्टमेंट देखेगा इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगा। और तुस लास्ट पे लेके आखना चाहते हो ना? मैं लास्ट वेले जनाब ये आखना चाहता कि मेरे जगह बिच मकान नहीं बनना चाहिए, वो मेरा हक जी मेरी ज़मीन है मेरी दुआना मैं मिलना चाहिए हक मिलना चाहिए जी। तो ये अंत में ये बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेरी ज़मीन में मकान नहीं बनना चाहिए और जो लोग मेरी ज़मीन को कब्ज़ा करके हड़पना चाहते हैं, वो अपने कब्ज़े में करना चाहते हैं, उन लोगों का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। मुझे जो मेरी मालकियत ज़मीन है वो मुझे वापस दी जाए। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे दें अनुमति। धन्यवाद। राम राम।